10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर इस अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज की वजह से इन सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही लिंगफेंग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर की ओर देखने लगता है। तभी ये एल्डर बोलता है, तुम्हारी ब्रीथ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जूलोंग वर्ल्ड से हो? यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके बाद ये एल्डर फैंगर को लेकर इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है और इन सब चीजों को यहाँ पर लिंगफेंग और थंडर ड्रैगन देख रहा था और इस चीज की वजह से लिंगफेंग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना कोई टाइम जाए कि इस पोर्टल की ओर जाने लगता है। साथ ही लिंगफेंग के साथ में थंडर ड्रैगन भी बहुत ही तेजी के साथ इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। इसके बाद ये पोर्टल इस जगह पर बंद हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर फैंगर को देखकर बोलता है, ये तो सच में एक गॉड की वंशज है और आज मैं तहे दिल से गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़की को भगवान ने मेरे पास भेजकर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। यह बोलने के बाद ये एल्डर इस जगह पर फैंगर को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है लिंगफेंग की, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस एल्डर की ओर आने लगता है और इस चीज को देखकर इस एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आया छोटा सा चूहा आखिरकार इस जगह पर मेरा भिखारी क्या लेगा? यह बोलने के बाद यह एल्डर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक लिंगफेंग के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर लिंगफेंग भी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी थंडर ड्रैगन जेट बटरफ्लाई से इस एल्डर के अटैक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। साथ ही ये एल्डर यहाँ पर इस ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर लिंगफेंग के पास हो सकता है, क्योंकि इस लड़के के पास तो जूलोंग के वो थंडर ड्रैगन की स्पिरिट है और इन सब बातों को इस जगह पर थंडर ड्रैगन भी सुन रहा था। इसलिए वह इस एल्डर को बोलता है, क्या तुम्हें इस जगह पर मेरे नाम के बारे में पता है? तो तुम्हें तो पहले से ही पता होगा कि मैंने कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, फिर तुम्हें इस जगह पर पहले ही हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इस जगह पर हार नहीं मानी तो इस चीज की वजह से तुम्हारा मरना यहाँ पर तय है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस लड़की को हम लोगों को सौंप दो। इस पर ये एल्डर बोलता है, मैंने जितनी भी अफवाहें सुनी थी शायद से वो सब सच है, क्योंकि शायद से थंडर ड्रैगन अंतिम लड़ाई में मारे गए थे और इसी चीज की वजह से जेट बटरफ्लाई बिखर गया था। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर अपने मन में क्या सोच रहे हो? क्या तुम कहीं इस जगह पर मुझसे फाइट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? नहीं तो इस चीज का अंजाम तो काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पर ये एल्डर बोलता है, थंडर ड्रैगन आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यंग जनरेशन अभी जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसलिए अब आपको इस जगह पर मेरी चिंता करनी नहीं चाहिए, बस आपको इस जगह पर फाइट में फोकस करना चाहिए। यह बोलने के बाद वह यहाँ पर थंडर ड्रैगन को चिढ़ाने लगता है, क्योंकि थंडर ड्रैगन अगर मैंने आपको इस जगह पर जान से मार दिया तो इस चीज के लिए आप मुझे बाद में दोष नहीं दे सकते हैं। इस पर लिंगफेंग बोलता है, थंडर ड्रैगन अब हम लोगों को यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए कि इस एल्डर को जान से मार देना चाहिए। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है, लिंगफेंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह चीज इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यह एल्डर एक फेरी गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक इमोर्टल किंग के बराबर है। इसलिए इसे मारने में हम लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इस पर लिंगफेंग बोलता है, चाहे ये एल्डर इस जगह पर इमोर्टल ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इसे किसी भी हालत में इस जगह पर जान से मारूंगा, क्योंकि इस एल्डर ने यहाँ पर मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और इस चीज की सजा तो इसे यहाँ पर बराबर मिलेगी। तभी ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें इस जगह पर सच में लगता है कि थंडर ड्रैगन इस जगह पर मेरा मुकाबला कर सकता है? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हूँ। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर उसे थंडर ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इसके बाद वो अपने थंडर से इस एल्डर के अटैक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस एल्डर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन थंडर ड्रैगन का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है
इसलिए थंडर ड्रैगन ने यहाँ पर इस जेड बटरफ्लाई को भी समन कर लिया था। इसके बाद लिंगफैंग भी थंडर ड्रैगन के पास आ जाता है और ये सभी अब मिलकर इस एल्डर के साथ यहाँ पर फाइट करने वाले थे। और इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, सच में तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब मैं इस जगह पर अपना बेस्ट देने वाला हूँ, इसलिए अब तुम लोग इस जगह पर रहम की मुझसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखना। यह बोलने के बाद ये एल्डर दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर इस जगह पर थंडर ड्रैगन भी रोर कर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी ये एल्डर इस जगह पर दो फॉर्मेशन को बना देता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि इन दोनों फॉर्मेशन के अंदर से दो डिवाइन लेवल की स्वॉर्ड इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। और इस चीज को देखकर लिंगफैंग इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही थंडर ड्रैगन यहाँ पर जेड बटरफ्लाई के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह अटैक एक ही झटके में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि लिंगफैंग भी जेड बटरफ्लाई के अंदर में चला गया था। और इस चीज को देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पर इन दोनों ने काफी आसानी के साथ डॉज कर लिया था। तभी हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि लिंगफैंग को बोलता है, ये आदमी एक एशियन फेरी किंग है, इसलिए वो भले ही इस जगह पर कैद हो, लेकिन वो एक इमोर्टल किंग की भी पावर का इस जगह पर यूज कर सकता है। इसलिए हम लोगों को इस जगह पर सोच समझकर इसके साथ फाइट करनी होगी, क्योंकि मुझे तो इस जगह पर पता है कि मुझे इस जगह पर फाइट में कोई भी हरा तो नहीं सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी फैंगर उसके पास है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मैं इस चीज का समाधान बहुत जल्द ढूंढ लूंगा, क्योंकि किसी भी हालत में मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है। तभी इस जेड बटरफ्लाई में इस जगह पर कुछ हलचल होने लगता है, जिसे देखकर ये एल्डर यहाँ पर और एक फॉर्मेशन को बना लेता है। इसके बाद वो अपने चेन से यहाँ पर थंडर ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन थंडर ड्रैगन ने यहाँ पर अपने टाइम एंड स्पेस मैजिक का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जैसे ही इस एल्डर का अटैक थंडर ड्रैगन के प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम्हारी ये टेक्निक मेरे टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है। यह बोलने के बाद फेरी किंग यहाँ पर अब अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू हो जाता है। इसके बाद फेरी किंग इस फाइट को इस जगह पर सीरियस लेते हुए अपने स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद ये एल्डर इस जगह पर मुस्कुराने लगता है और वो अपने स्पीड से यहाँ पर जेड बटरफ्लाई के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जेड बटरफ्लाई में कुछ हलचल होने लगती है, क्योंकि थंडर ड्रैगन जिस जगह पर मौजूद था उस जगह पर भी क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर एक पल के लिए थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि कुछ अटैक बहुत ही तेजी के साथ थंडर ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। इसलिए थंडर ड्रैगन ने भी अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, लेकिन इस एल्डर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन टाइम रहते ही थंडर ड्रैगन ने यहाँ पर अपनी पावर को दोबारा से एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वह इस होल को इस जगह पर दोबारा से भरने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और थंडर ड्रैगन ने फाइनली इस होल को ठीक कर दिया था, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, थंडर ड्रैगन मेरे तो इस मामूली अटैक ने इस जगह पर तुम्हारी दुनिया को हिला दिया था, फिर अगर मैं यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक तुम्हारे ऊपर करता हूँ तो तुम्हारी हालत इस जगह पर देखने लायक होगी। यह बोलने के बाद फेरी किंग इस जगह पर दोबारा से अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन को हम देखते हैं जो कि बोलता है, अब मैं इस चीज को ज्यादा देर तक इस जगह पर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इस जगह पर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा प्रोटेक्टिव बैरियर इस जगह पर टूटना तय है। इसलिए लिंगफैंग जितनी जल्दी हो सके अब तुम्हें इस जगह पर अपने ब्लड लाइन की पावर का यूज करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके तुम इस जगह पर अपनी ट्रू स्पिरिट को भी एक्टिवेट कर लो। इस पर लिंगफैंग अपने मन में सोचने लगता है कि केवल ट्रू गॉड के 9 लेवल की बॉडी यहाँ पर इस एल्डर को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यह बोलने के बाद लिंगफैंग गॉड ग्रेवयार्ड में आ जाता है और वो अपने आसपास किसी गॉड को ढूंढने लगता है। तभी एक गॉड लिंगफैंग के पास आ जाता है, लिंगफैंग मैं तुम्हारी इस जगह पर क्या मदद कर सकता हूँ। इस बार लिंगफैंग अजूरा गॉड की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और वो इस गॉड को बोलता है, क्या आप इस अजूरा गॉड की स्पिरिट को गॉड किंग रेलम तक पहुंचा सकते हैं।
इस पर ये एल्डर बोलता है यह चीज मुमकिन है, लेकिन इस चीज को करना इस जगह पर इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इस चीज को करने में यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इस पर लिंगफेंग बोलता है अगर तुम इस जगह पर इस चीज को सक्सेसफुली कर लेते हो तो मैं तुमसे इस जगह पर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बाद में आजाद कर दूंगा। इस पर ये गॉड बोलता है मैं इस जगह पर आपकी सेवा कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है। यह बोलने के बाद यह गॉड इस जगह पर लिंगफेंग को ग्रीट करता है। इस पर लिंगफेंग इस जगह पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इस गॉड की पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद ये गॉड इस जगह पर अपने स्पिरिट की पावर का यूज करने लगता है ताकि वह इस जगह पर अजूरा गॉड की स्पिरिट को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके, जिसकी वजह से इस एल्डर की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज की वजह से धीरे धीरे करके अजूरा गॉड की स्पिरिट भी पावरफुल होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो कि बोलता है अगर मैं पास्ट में जितना पावरफुल था, अगर मैं इस टाइम पर उतना ज्यादा पावरफुल होता तो तुम मेरे सामने इस जगह पर टिक टक नहीं पाते। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस पर फेरी किंग इस जगह पर हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है तुम इस जगह से पीछे हट जाओ क्योंकि इसी चीज में तुम्हारी भलाई है। यह बोलने के बाद फेरी किंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जब अजूरा गॉड की स्पिरिट बाहर निकल कर आ गई थी, जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर फेरी किंग इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये तो डार्क वर्ल्ड से है और ये स्पिरिट आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि ये गॉड रेलम में है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इधर हम लिंगफेंग के स्पिरिट को देखते हैं जिसने यहाँ पर अब अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही लिंगफेंग का स्पिरिट यहाँ पर एक चेन को भी समन कर लेता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ फेरी किंग की ओर जाने लगता है। और इस चीज को देखकर फेरी किंग अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, लेकिन लिंगफेंग के स्पिरिट की पावर इस जगह पर काफी ज्यादा थी, इसलिए वो अपने एक ही अटैक से इसके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ देता है। और इस चीज की वजह से ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है, क्योंकि यह अटैक सीधे इसके स्पिरिट को लग जाता है, जिसकी वजह से इसका स्पिरिट एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से फेरी किंग को अब यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एरी चोटी का जोर लगाकर यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि फेरी किंग ने अब इस जगह पर अपने स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था और वो अपने आसपास के सील को इस जगह पर तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है लिंगफेंग क्या होगा अगर हम लोग अपनी वर्तमान ताकत के साथ यहाँ पर इस फेरी किंग को हरा नहीं पाते हैं। इस पर लिंगफेंग बोलता है इस चीज से मुझे इस जगह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी हालत में आज मैं इस फेरी किंग को यहाँ पर हरा कर रहूंगा, क्योंकि मुझे इस जगह पर अपनी बेटी फेंगर की जान बचानी है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर फेरी किंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। साथ ही लिंगफेंग यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से निर्वाणा स्वॉर्ड की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज को देखकर फेरी किंग भी अपने स्वॉर्ड से इस स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के स्वॉर्ड आपस में टकराते हैं। और इस चीज की वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन मजे की बात यह होती है कि लिंगफेंग की निर्वाणा स्वॉर्ड को फेरी किंग ने एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर फेरी किंग सीधे यहाँ पर अजूरा गॉड की स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस चीज का तो अजूरा गॉड की स्पिरिट के ऊपर यहाँ पर कोई असर ही नहीं पड़ता है और वो यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि लिंगफेंग तब तक इस एल्डर के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया था। और इस चीज को देखकर यहाँ पर फेरी किंग भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि लिंगफेंग अब इस जगह पर अपनी बेटी फेंगर को बचाने ही वाला होता है, इसलिए वह यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर इस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि लिंगफेंग अपनी बेटी को बचा पाता है या नहीं, या फेरी किंग ही यहाँ पर इन सभी को जान से मार देता है। तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।